हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगी, स्कूल बंद रहेंगी। इसके अलावा भी जो 9th एंड एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। अलाव की सब व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और डीओसी में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, सभी गाँव में करना संभव नहीं है। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सर कई टीचर बेहोश भी। हाँ सर, क्या मामला है, किसमें ये हुआ सजा? GR 3820/23 NTPC 6023। यह आज माननीय न्यायाधीश ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह के कोर्ट में उक्त बात का ट्रायल हुआ। यह घटना 1/8/23 की है। सेलमपुर मोड़ सैनिक के पास एक मोटरसाइकिल से आ रहा था और वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब मिला था। सभी गवाह ने सपोर्ट किया और आज उनको सजा हुआ 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, एक्साइज, उत्पाद कोड 2 PP एक्साइज। आदरणीय भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल जी, विकास जी, श्री राजेश रंजन जी प्रदेश डेलीगेट, श्री सुनंदा रक्षित जी उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, रवि कुमार जी इंटक अध्यक्ष, अभिषेक चौबे जी प्रदेश डेलीगेट एवं हमारे मीडिया के साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं भारतीय युवा कांग्रेस एक बार फिर से यंग इंडिया के बोल सीजन 4 लेकर के आई है, जिसके तहत जिस फॉर्म के तहत पूरे देश से जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। कब होना है, कहाँ होना है? जी, यह कार्यक्रम अभी से लेकर के 20 तारीख के अंदर तक सारे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत आपको प्रदेश स्तर पे भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो सभी को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चयनित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है ये सीजन 4? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, ये सबसे पहले जानते हैं, ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसके तहत कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वह इस फॉर्म को भरे और अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार प्रवक्ता के पद पर चयनित हो। पार्टी को इससे क्या फायदा होगा? पार्टी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छे लोग आगे आएंगे, कई सारे युवा आगे आएंगे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उस तरह की उपलब्धि नहीं है, कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है जिनके पास, वो सभी युवा यहाँ पे आगे आएंगे। मेरा नाम अमितेश पांडे हुआ, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। उनसे जा कर के पूछ लीजिए। मैं जदयू का सिपाही हूँ और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहाँ खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूँगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूँ, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा करने की मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी मुझे जहाँ खड़ा कर देगी मैं इत्मीनान से वहीं खड़ा हो, तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिले करेंगे ना? आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूजूंगा, आप जान लीजिए इस बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय
जिनको सामने खड़ा कर देंगे मैं उनको पूजूंगा। थैंक यू सर। जी सर।